भी नहीं है, मैं हूं ऐसी सत्ता भी नहीं रह गई, केवल चिंतन ही चिंतन। जब कृपा होती है तो उपासक इस बात में स्थित हो जाता है, उसका गाढ़ चिंतन चलता रहता, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। तब वो देख पाता है प्रभु की रूप माधुरी, दिव्य लीला, स्वाभाविक सहज। अपने आप कोई पद चल रहा है, उसकी लीला चल रही है, वो उसमें डूबता चला जा रहा है। चाहे बाहर से कितना संगीत बज रहा हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। चाहे बाहर हजारों बैठे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एकमात्र इष्ट देव, ये उपलब्धि है। ये उपलब्धि लालच बढ़ाने पर मिलती है। जब लालच बढ़े इस बात का कि कब मैं, जैसे भोरी सखी कह रही, मैं सठ हूं, पर वैसे आप दयालु हो, पर मेरे प्रति निष्ठुरता क्यों कर रही हो? हेरत टेरत, बार बार मैं आपके मार्ग को हेर रही हूं, पुकार रही हूं, पर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। व्याकुलता, ऐसा लालच प्रियालाल से मिलने का कि अन्य कोई लालसा, अन्य कोई चाह रह ही न जाए। इस चाह की यही मानता है कि हर चाहों को मिटा देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये सिद्ध प्रेम भूमि है। जिसका थोड़ा भी उपासना में अपनापन हो रहा है, वो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत महामहिम भूमि है। परम पद की प्राप्ति देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से ध्रुव जी को मथुरा में हुई, क्योंकि मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। निरंतर श्री हरि की उपस्थिति पाई गई है मथुरा में। ये मथुरा बहुत बड़ा पावन स्थान है। अटल पदवी की चाह होने के कारण मधुपुरी तक उनका प्रवेश हुआ, पर ब्रज में एक कदम भी नहीं रख पाए ध्रुव जी, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में चाह है अटल पदवी की, और ये देश चाह रहित महापुरुषों का है। किसी भी लोकांतर की कोई भी सुख की चाह नहीं, तब प्रिया प्रीतम से मिलने की छटपटाहट हृदय में होती है। तो ध्रुव जी के हृदय में प्रिया प्रीतम की मिलने की चाह तो थी नहीं, अटल पदवी की चाह थी। तो अटल पदवी प्राप्त कराने के लिए तो मथुरा ही समर्थ है। मधुपुरी में 6 महीने साधन किया और अटल पदवी प्राप्त कर ली। भगवत साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज भगवान नारायण का, और नारायण की कृपा से आज भी वो अटल पदवी में विराजमान है। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन, ये तो प्रेम भूमि है। उद्धव जी को कोई साधना नहीं करनी पड़ी, गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श होते ही सारा ज्ञान ढक गया और प्रेम का प्रकाश हो गया। ये वो भूमि है जो बहुत जल्दी लाभ दे। श्रीपाद कह रहे, बस देहेस्मिन् अति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासं यतः संस्मृतिर् घोरा चिन्तय चिदघनं निज वपुः सर्वञ्च वृन्दावने घोराः सन्तु विपत्तिकोटय इह त्वां याहि नो विक्रिया मारब्धक्षय मा वसै तदथ तन्नाथौ सदा खेलय। तुम्हारी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शरीर राग है। देहस्मिन् अति कुत्सिते, बहुत गंदा है शरीर, बहुत गंदा। अगर ये चिकनी चमड़ी ना हो तो इसे कोई देखेगा नहीं। बहुत गंदा है, जिधर देखो गंदगी ही गंदगी इसमें है। कभी पेट नहीं भरा, खाते खाते जीवन हो गया, देखते देखते आंखें कमजोर हो गई, चश्मा लगाने लगे, फिर भी देखना, फिर भी सुनना,
सूंघना, भोगते भोगते मरणासन स्थिति है, फिर भी भोगना, क्या ये नाटक है? भूत के लड्डू, ना खाए तो तरसे, अगर खाए तो मरे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। पर बहुत विचित्र है, ना खाए तो तरसे। सौभाग्य मनाते हैं कि उनको, जिनको ये भ्रम नष्ट हो गया है कि भोगों में सुख नहीं है। अहो भाग्य। देहस्मिन् नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासम यथा संस्मृति। इस संसार के बंधन का मुख्य कारण कुत्सित शरीर में, देह भाव में मैंपन हो जाना है। ये वृथा झूठा अध्यास है, तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम गुरुदेव की उपासना के द्वारा प्रवीण हुए विवेक रूपी अस्त्र से इसको काट पाओ, तो कह रहे इसी समय तुम चिद घन स्वरूप में स्थित हो जाओ वृंदावन की कृपा से। घोरा चिंतय चिद घनम निज बपु सर्वंच वृंदावने। जैसे आप शरीर में स्थित बाह्य दृश्य देख रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। चेतना लुप्त, बाह्य दशा खत्म, आंख खुली हुई है, वो अपने स्वरूप में स्थित है। बाह्य कोई भी दृश्य नहीं समझ में आ रहा, मैं कौन हूं, कहां हूं, बुद्धि निर्णय ही नहीं कर पा रही। वो तदात्म भाव को प्राप्त होते, जैसे कोई ये डूबा 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 गया, वो गया। अब अंदर जो चल रहा है, बाहर कोशिश कर रहा है, निकालूं, बात करूं, व्यवहार करूं, गया। अपने चिदानंद स्वरूप में अहम स्थित हो गया है। किशोरी मात्मानम किम सुकुमारी मुकले। ये बिना थोड़ा भाव आए बात समझ में नहीं। ये समझ के परे की बात, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात, सर्वाश्चर्य की बात, ऐसा कभी नहीं हुआ। पद्मासन लगाकर बैठे हैं, प्रयास किया है, 2-3-4 घंटे आसन पर बैठे, शून्याकार स्थिति पर चेतना रही है। मैं पद्मासन में बैठा हूं, ऐसी चेतना रही है। ये शरीर पद्मासन में है, मैं चिंतन कर रहा हूं, ये चेतना रही। पर ये वृंदावन का अद्भुत चमत्कार हुआ कि मैं स्मरण कर रहा हूं, यही गायब हो गया। वो एक अलौकिक स्थिति जिसका अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता, बड़ा आश्चर्यमय। इसीलिए कहते वृंदावन सर्वाश्चर्यमय है। आप सच्ची मानिए, ये साधन के लिए कह रहे हैं श्रीपाद, लेकिन यदि ईमानदारी से गुरु प्रदत्त साधन में आप लग जाएं तो इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये कुत्सित देह का राग ऐसे हट जाता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं उसे बता सकूं। वो कैसे कैसे होता है कि जैसे आदमी फिसला और गया है, डूबा, बस डूबा। अब उसको कैसे वर्णन करें? वो डूबना चाहता नहीं है, वो डूबने की योग्यता नहीं है, कुछ अपने आप फिसला और डूबा। ऐसा है वृंदावन, फिसला और डूबा। और एक फिसला और डूबा, एक जबरदस्ती उठा के फेंक दिया गया उसमें, कुछ ऐसा भी है। बिल्कुल बहिर्मुख वृत्ति है, बिल्कुल एकदम। ये बहुत दसियों वर्ष पहले कोई भी सांसारिक घटना एकदम किसी भी महापुरुष को, वो देख रहे हैं बाहर से कुछ दृश्य और है, अंदर की लीला उसमें डुबो दी, उसी में डुबो दी। ये वृंदावन अलौकिक धाम है, सच्ची मानो अलौकिक धाम है। लीला में डुबो दे, कोई भी दृश्य, कोई भी दृश्य। देहस्मिन् नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासम यतः संस्मृति। इसकी स्मृति भी न रह जाए देह की, ये अपने की नहीं होता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव को, मतलब कहीं किंचन मात्र भी अपना कोई इसमें साधन बल नहीं है। जैसे कोई सोचे कि बहुत साधना करने पर ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं। इसमें साधन पक्ष नहीं, साधन असाधन हटाने के लिए है। इसमें कृपा पक्ष बहुत जोर का होता है, एकदम लीन। लीन का मतलब शुद्ध ही नहीं है,
शुद्ध ही नहीं है, चिदघन स्वरूप में स्थित। स्वापर सकल वस्तुन्यत्र सुरेंद्र कोटि छवि सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुण उघई। स्वा पर विस्मृत, स्वा भी सच्चिदानंद विग्रह, पर भी सच्चिदानंद विग्रह। वस्तुन्यत्र सूर्येन्दु कोटि छवि सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुण उघई। ऐसा स्वरूप प्रकाशित होता कि करोड़ों सूर्य चंद्र भी एक साथ उदय हो तो भी समानता नहीं हो सकती। ऐसा विग्रही सद्गुण उघई, समस्त सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। वृंदावन की ऐसी कृपा। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति हृदिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। अन्य की अपेक्षा न रखते हुए प्रियाजू के अनन्य हो करके जिसका नित्य स्मरण कर रहे हो, वो ऐसी कृपा करता है कि अंदर ही अंदर उत्तम गुण समूह से युक्त पूर्ण सच्चिदानंद बपू का प्रकाश कर देता है। घोरा संत विपत्ति कोटई तुम याहि नो विक्रिया। चाहे तुम्हें घोर विपत्ति अपमान आवे, लेकिन वृंदावन का आश्रय मत छोड़ देना, नहीं वो वस्तु जो प्राप्त करने की बात करे वो नहीं मिलेगी। कैसे बहुत विचित्र दशा आती, ये कभी हमने पढ़ा नहीं, ये कभी अनुभव नहीं किया, जीवन में नहीं अनुभव किया। चाहे जैसी परिस्थिति हो, आप धाम मत छोड़ना, वो वस्तु धाम प्रदान करता है जो कभी हमने नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। सच्ची मानना होगा कोई संकेत, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं लिखा, होगा कोई संकेत, पर कहा है आओ समाधि भीतर, आप हुआ। लेकिन यहां देखा कि समाधि भीतर आओ नहीं, उठा के फेंक दिया गया है। ये कभी भी हो सकता, कभी भी चलते चलते हो सकता है, पढ़ते पढ़ते हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है, प्रसाद पाते पाते हो सकता है। खत्म प्रसाद की वृत्ति, पाने की वृत्ति खत्म, पाने वाला खत्म। घंटों पूज्य भाई जी महाराज या माता जी राधा बाबा को घंटों, बाबा मुख में कवर चबाओ इसको, बाबा इसको लील जाओ, बाबा मुंह खोलो, घंटों लगते प्रसाद पवाने में। शुद्ध ही नहीं, बाह्य शुद्धि नहीं। राधा नाम सुना, कदम लड़खड़ा गए, गर्मी का समय, छत एकदम गर्म है, घंटों हो गए उसी स्थिति में खड़े। भाई जी ने कहा राधा बाबा कहाँ है? पता नहीं, खोज हुई, अरे ऊपर की खिड़की, शायद छत में गए, वहां सामने कीर्तन चल रहा था, अश्रु चल रहे, बाबा खड़े। शरीर की शुद्ध नहीं, भाई जी और माता जी दोनों उनको उठाकर सबमिट कर घर। दशा वृंदावन, वृंदावन का आश्रय है। गीता वाटिका में रह रहे, आश्रय वृंदावन का, स्थिति वृंदावन की। यहां कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं, कोटि कोटि विकार आ जाएं, तो भी विचलित मत होना। बहुत ही हिम्मत की बात है। कल आपको ध्यान होगा, श्रीपाद कह रहे थे, यदि हमसे लव मात्र के समय भी भजन न बने तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। लव मात्र का भजन बिल्कुल न बने तो भी। बाहर मैं वैभव संपन्न होकर नहीं, यहां दरिद्र बनकर भिखमंगा बनकर जीवन काटूंगा। धन्य है वो जो ब्रजवासियों के घर पोछा लगाते हैं, रोटी पाते, वृंदावन वास करते हैं, लेबरी करते हैं, या ऐसे छोटे मोटे कार्य करके गुजारा कर रहे, पूरे परिवार तिलक, बच्चे से लेकर सब तिलक लगाए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, नमक रोटी खा रहे, कैसे वास कर रहे हैं। इनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों का अपराध फिर क्षमा नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे किसी भी तरह से ऐसे लोगों के साथ छल कपट करे, वो मेहनत करके 100 रुपया जोड़ रहे हैं, अगर कहीं उनकी वास की व्यवस्था हो रही है, ऐसा कोई छल कपट न करे इनके साथ। इनका धन बिल्कुल आग समझो, जहां जाएगा अगर छल कपट से लिया तो ये आग लगा देगा।
क्योंकि ये गरीब जन ये मेहनत से कमा रहे हैं, अगर इनका कोई छल कपट से किसी भी तरह अपकार करे तो फिर राम रोष पावक सो जरई। ये बहुत हम इन पर श्रद्धा रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं। जो हमारे वृंदावन में ऐसे कष्ट सहकर वास करते हैं, उनकी चरणों में हमें नमन करने का मन होता है, बार बार इनके चरणों में नमन करने की। ऐसे कष्ट में, क्योंकि वो देखा है जीवन सुख सुविधा पूर्वक वृंदावन में, तो उनको आभास ही नहीं होता मैं वृंदावन में हूं। एसी रूम में पड़े कई कई घंटे सो रहे हैं, खूब खाने पीने के लिए प्रमाद स्थिति की खूब बाहुल्यता है, धन्य है उसका जीवन। सत्संग भी सुनते हैं, हम उनको वहां भी देखते हैं, 2 बजे लाइन में भी देखते हैं, इसके बाद उनको हम रिक्शा चलाते भी देखते हैं। जैसे गाड़ी से जब जाते हैं तो देखते हैं उनको, गाड़ी से उतर के खड़े हो जाते हैं अपने रिक्शा से, उनको रिक्शा चलाते भी देखते हैं। शाम के वाणी पाठ में भी उनको देखते हैं, मतलब भर का रिक्शा चला लिया, 2-4 घंटे जो पैसा आया पूरे परिवार सहित तिलक लगाए राधा वल्लभ सिंह चरणों में मन रखता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासुबन। हम तो कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करें कि उदर पोषण और वस्त्र और वास के सिवा कोई कभी व्यवस्था ही ना करें। कोई भगवान कभी ऐसी व्यवस्था बड़ी ना करे किसी साधक की कि उदर पोषण और वस्त्र और उचित व्यवस्था के सिवा कभी ना करे, नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ेगा, उसी में सुख मान लेता है। और कृपा करें तो उदर पोषण की भी व्यवस्था ना हो, बार बार उसको विक्षेप, बार बार आसपास विपत्ति, बार बार ठोकर, तो सच्ची शरणागति उदय होकर वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है, हृदय की बात कहता हूं। दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर शयन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, अगर विकार भी आ रहे हैं तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है। किसी विषय पर किसी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ। वृंदावन वास करते हुए अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात है पूरे श्लोक का भाव। ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से, तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज वृथाध्यासम यतः, इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। झूठा है, न तो स्त्री न पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिद घनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तू चिद घनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु, तेरा सहचरी रूप है। सर्वंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपु तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरा संत विपत्ति कोटे ही तुम याहिनो विक्रिया मारब्ध क्षय मावसई तद तन्नाथो सदा खेल है। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज वपु सर्वंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज वपु में ही
कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस ठसक में तो बोले तन नाथो सदा खेले, वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वृंदावन प्रदान करता है। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुबघम लीला सनालारुणाम भोजो श्री मुरलीधरम प्रथुल सद्वेणी सुहारोज्वलम संबीतोज्वल शोणपीत वसनम कंदर्प लीलामयम श्री वृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम। उस उपासक को दिखाई देता है एक अनिर्वचनीय ज्योतिर्मय जोड़ी, दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम, एक दिव्य स्वर्णिम कांति शिव प्रियाजू और सुनील रत्न सुभगम, एक सुंदर इंद्रनीलमणि अद्भुत श्यामाभा सनालारुणाम भोज, उनके अरुण अरुण अधर, अरुण अरुण कर कमल, अरुण अरुण चरण कमल, अरुण अरुण नेत्र कमल, कैसे सुंदर। वो एक दूसरे के बाहु पर बाहु डाले हुए, श्री मुरलीधरम, अधरों में श्री लालजू मुरलीधर के, एक कर कमल प्रियाजू के, एक प्रियाजू का लालजू के, और दोनों एक कर कमल मुरली में लालजू का और एक कर कमल प्रियाजू, और दोनों मुरलीधरम, दोनों के अधरों में एक ही मुरली विराजमान और दोनों मुरली वादन कर रहे। एक के सिर पर मोर का मुकुट, एक चंद्रिका धारण किए हुए, एक पीतांबर परिधान और एक उज्जवल रक्त वर्णा चुनरी, अरुण वर्ण की चुनरी धारण किए हुए, ऐसे श्री युगल सरकार का साक्षात्कार उस उपासक को होता है जो ऊपर चर्चा हुई। राधा कृष्णो परम कुतुकाद्य लता पादपानाम चित्वा पुष्पादिक मुरविधम श्लाघमानो जुषाते। कभी कभी कौतुक श्री प्रिया प्रीतम लताओं से कहते झुक जा, मुझे पुष्प लेना, वो डाल झुक जाती। ये चिदानंद लताएं हैं, प्रिया प्रीतम पुष्प चयन करते, प्रिया प्रीतम, और एक दूसरे के ऊपर पुष्प डालकर ऐसे खेलते हैं। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य दिव्य पुष्प चयन करके पीतांबर में, अरुण वर्ण की चुनरी में एक दूसरे के ऊपर पुष्प, नव किशोरी नव किशोर। और कभी कभी स्नानाद्यम यत सरति कुरता खेल, तो कभी सरोवर में, मान सरोवर में, कभी राधा कुंड में स्नान करके खेल रहे। मत माननी प्रियाजू लालजू समस्त सहचरियां जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी कभी लालजू को घेर कर सब सखियां अंजलि से जल वर्षा करती। जब लालजू जल वर्षा में विकल होते तो डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते। प्रियाजू ऐसा लगता है जैसे किसी तो वो एकदम, वो उपासक ये लीला देखता है, ये लीलाएं वर्णन कर रहे हैं देख करके। स्नान आद्यम, सुंदर स्नान होता है प्रिया प्रीतम का, फिर सुंदर पोशाक धारण करती। तो खेल तो यत खगाद्य, इतने में वृंदावन के बहुत से पक्षी आ जाते हैं, हंस मोर कबूतर सुख सारिका, ऐसे पक्षियों की मंडली आ जाती, उनके साथ प्रिया प्रीतम खेलते हैं। खेल तो यत खगाद्य, वृंदावन के पक्षियों के साथ प्रियालाल खेल रहे हैं। वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवते को वा, ऐसा कौन है जो इस सुख का सेवन न करे। कभी प्रियालाल जल केली कर रहे, कभी प्रियालाल सुंदर पोशाक धारण करके पक्षियों के साथ खेल रहे, कभी वन विहार करते हुए पुष्प चयन करते, एक दूसरे के ऊपर पुष्प प्रहार करके खेल रहे। आबाल्यम जल सेचनेन वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। छोटे छोटे जब फूलों के पौधे
या तमाल आदि के, तो दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन की रज से उसके थाला बनाते हैं। आबाल्यम और जल सेचनम, यमुना जी से इतनी सख्या होने पर भी स्वयं प्रियालाल जल लाते हैं और वृंदावन की लता का सिंचन करते हैं। कैसी सौभाग्यशाली वृंदावन की। आबाल्यम जल सेचनेन, प्राय वर्णन आया है कि प्रिया जो अपनी स्नेह दृष्टि से वृंदावन की लताओं का सिंचन करती, पर आज एक श्लोक में वर्णन करे आबाल्यम, छोटे छोटे जो पौधे हैं, लताएं हैं, उनको आसपास थाला रच का बना करके और प्रियालाल स्वयं जल से उन लताओं का सिंचन करते हैं। वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवौ, थाला बनाकर जल सींचकर और अपने हाथ से इसे दुलार करते हैं। वृंदावन की लता राधा करावचित पल्लव स्वयं श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवौ, मृदुल मृदुल स्पर्श प्रिया प्रीतम का। इसीलिए इन लताओं का सेवन साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप है। श्री बिहारी देव जी ने कहा बिना रज और पल्लव लताओं का सेवन किए कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख, रूख माने लता है। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ भी, फिर बड़ी सुंदर लीला होती। तमाल का वृक्ष है और एक कंचन बेली है। सुंदर पहले जल के थाला बनाए गए, जल सींचा गया, दुलार किया और फिर तमाल के वृक्ष को पीतांबर उड़ा दिया गया और बेली में सुंदर चुनरी उड़ा दी गई और समस्त सखियों के साथ ब्याहुला कर रही प्रिया प्रीतम लताओं का। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ भी, फूली हुई लताएं सुंदर सजा करके एक को पीतांबर एक को चुनरी उड़ा दी गई और सुंदर ब्याहुला हो रहा है। पूर्व वर्धित ऐसी सेवा करके फिर उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। फिर उन्हीं के नीचे समीप बैठ करके दोनों सखियों के साथ संदर्भ में भी हास परिहास करते, जैसे दूल्हा दुल्हन से हास परिहास किया जाता और मोदते बड़े आनंदित हो रहे प्रिया प्रीतम। सुलता तरुण तान वृंदावनियान नुमहा, वो लताएं प्रिया प्रीतम के चरणों में झुक जाती हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सुख मिलता है कि तो श्रीपाद कह रहे हम ऐसी वृंदावन की लताओं को बार बार नमस्कार करते हैं जो हमारे प्रिया प्रीतम को ऐसा सुख प्रदान करते हैं। बहुत प्यार करो यहाँ की लताओं को। अगर आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं तो 2-4 गमले तो लगा सकते हो अपनी बालकनी में। एक तुलसी जी का रख लिया, एक राय बेल का रख लिया, एक और कोई बेल लगा ली। बहुत छोटे छोटे पुष्प के ऐसे पौधे, और अपनी जब सेवा से उसमें 5 पुष्प भी हुए और वो जब अपने राधा नाम में चढ़ाओगे, श्री जी में चढ़ाओगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लाखों रुपए के बाहर के पुष्प मंगा कर श्रृंगार करो, हमारे प्रिया प्रीतम को उतना सुख नहीं मिलता। सच्ची मान लेना, जो वृंदावन के 5 रायबेल के पुष्पों से मिल जाएगा, जो वृंदावन के 5 हर श्रृंगार के फूलों से मिल जाएगा। ये बहुत बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपनी कुंज में पुष्प प्रकट हो और वो हम श्री जी को अर्पित करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 200-250 गज से जगह खरीदे हैं तो 50 गज जगह में आप लता पता और 200 गज में अपने निवास की व्यवस्था कर लीजिए। पर ये उनके विरक्तों को चाहिए कि अब वो भावना के देश में विचरण करें, क्योंकि अगर लता आप लगा दिए हैं तो आपकी कुल परंपरागत उसकी रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। लताओं को तो वही मानता है जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मत वाला होना चाहता है, नहीं तो बहुत